रात के 3 बजे अगर आपका घर का दरवाज़ा कोई नॉक करे और बाहर कोई इंसान नहीं, कुछ और खड़ा हो, तो क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसके बाद शायद आप कभी 3 AM के बाद किसी नॉक का जवाब देने की हिम्मत नहीं करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ कंचन और आज की ये हॉरर स्टोरी एक ऐसी सच्चाई पर बेस्ड है जिसे सुनने के बाद आप रात में अकेले रहना अवॉइड करेंगे। ये कहानी है एक लड़की की जो सिर्फ एक नॉर्मल नॉक को इग्नोर नहीं कर पाई और उसके बाद उसकी ज़िंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए 3 AM डोर नॉक के लिए। दिल्ली की एक पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग में अदिति नाम की एक लड़की अकेली रहती थी। वो फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर थी और मोस्टली रात में काम करती थी। उसका मानना था कि रात का साइलेंस उसे ज्यादा क्रिएटिव बना देता है। दिन भर ट्रैफिक, कॉल्स और लोगों का नॉइज उसका फोकस तोड़ देता है, इसलिए वो आधी रात के बाद ही अपना लैपटॉप ऑन करती थी। बिल्डिंग पुरानी थी, दीवारों पर नमी के दाग थे, कॉरिडोर्स में हमेशा एक अजीब सी स्मेल रहती थी और रात के बाद पूरी बिल्डिंग बिल्कुल डेड लगती थी। सिर्फ कभी कभी लिफ्ट की पुरानी मोटर की आवाज या हवा के साथ हिलती खिड़कियों की टिक टिक सुनाई देती थी। अदिति को हॉरर मूवीज और पैरानॉर्मल स्टोरीज का काफी शौक था। वो अक्सर रात को काम करते वक्त हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक चलाती थी। उससे डार्कनेस से कभी डर नहीं लगता था। लेकिन उस रात जो हुआ, उसके बाद उसने कभी रात को अकेले काम नहीं किया। उस दिन शाम से ही वेदर अजीब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात के अराउंड 2:30 बज रहे थे। अदिति अपने लैपटॉप पर एक हॉरर पोस्टर डिजाइन कर रही थी। रूम में सिर्फ एक लैपटॉप की वाइट लाइट जल रही थी और विंडो के बाहर लाइटिंग बार बार चमक रही थी। बारिश की बूंदें ग्लास पर टकरा रही थी और पूरा एटमॉस्फेयर ऑलरेडी क्रीपी लग रहा था। उसने कॉफी का सिप लिया और क्लॉक की तरफ देखा। 2:37 AM। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। अदिति ने यूजुअल कैजुअल वे में कॉल रिसीव किया। हेलो। दूसरी साइड से कंप्लीट साइलेंस था, सिर्फ एक अजीब स्टैटिक नॉइज, कर्र की आवाज। अदिति इरिटेट हो गई। कौन है? कुछ सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक धीमी और टूटती हुई आवाज सुनाई दी, दरवाजा मत खोलना, और कॉल कट हो गया। अदिति कुछ सेकंड्स तक फोन स्क्रीन को देखती रही। उसने सोचा शायद किसी का प्रैंक होगा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी अनइजीनेस आ गई थी, जैसे अचानक रूम का टेम्परेचर थोड़ा और ठंडा हो गया हो। उसने इग्नोर करने की कोशिश की और दोबारा काम में बिजी हो गई। लेकिन कुछ मिनट बाद पूरे अपार्टमेंट की लाइट्स चली गई। फ्लैट कंप्लीट डार्कनेस में डूब गया। ग्रेट, अदिति ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा। उसने मोबाइल फ्लैशलाइट ऑन की और किचन में कैंडल्स ढूंढने लगी। डार्कनेस में हर चीज अजीब लग रही थी। सोफा का शैडो भी किसी इंसान जैसा लग रहा था। तभी दरवाजे पर 3 बार नॉक हुआ। ठक ठक ठक। अदिति वहीं फ्रीज हो गई। उसने धीरे से वॉल क्लॉक की तरफ देखा। एग्जैक्टली 3 AM। उसका हार्ट बीट सडनली फास्ट हो गया। इतनी रातों कौन हो सकता है? बिल्डिंग में तो सब लोग सो चुके होंगे। लेकिन फिर से नॉक हुआ। ठक ठक किया, इस बार पहले से ज्यादा लाउड। अदिति स्लोली स्लोली डोर के पास गई। कौन है? उसने पूछा। बाहर कंप्लीट साइलेंस था, सिर्फ हवा की आवाज। उसने मैजिक आई से देखने की कोशिश की, लेकिन कॉरिडोर की लाइट बंद थी और बाहर ऑलमोस्ट कुछ दिख नहीं रहा था, बस एक डार्क सा शैडो। अदिति वापस मुड़ने ही वाली थी कि बाहर से एक धीमी औरत की आवाज आई। बेटा, प्लीज दरवाजा खोलो। आवाज एक बूढ़ी औरत की लग रही थी, वीक, ऑलमोस्ट रोती हुई। मेरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज हेल्प। अदिति का दिल पिघलने लगा। शायद कोई ओल्ड नेबर हेल्प मांग रहा होगा, लेकिन उसके दिमाग में वो फोन कॉल बार बार घूम रहा था। दरवाजा मत खोलना। उसने दोबारा मैजिक आई में देखा। लाइट चमकी और एक सेकंड के लिए उसने बाहर खड़ी चीज को क्लियरली देखा। एक बूढ़ी औरत, व्हाइट साड़ी वाली, गीले बाल, सिर झुका हुआ। अदिति ने रिलीफ की सांस ली, लेकिन फिर उसकी नजर नीचे गई। उस औरत का पैर नहीं थे, जैसे वो हवा में खड़ी हो। अदिति का खून जम गया। लाइट फिर दोबारा चमकी। इस बार औरत ने धीरे धीरे अपने सर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी, बिल्कुल ब्लैक, न आई बॉल्स न वाइट पार्ट, सिर्फ अंधेरा। अदिति डर के मारे पीछे हट गई। तभी बाहर से एक अजीब सी स्मेल वाली आवाज आई। तुमने देख लिया। डोर वायलेंटली शेक होने लगा। ठक ठक की आवाज बहुत तेज आने लगी, जैसे कोई बाहर से जोर जोर से मार रहा हो।
अदिति पैनिक में बेडरूम की तरफ भागी और बेडरूम लॉक कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। बाहर नॉक और लाउड होती जा रही थी। दरवाजा खोलो। औरत की आवाज अब नॉर्मल नहीं लग रही थी। कभी बूढ़ी औरत, कभी एक छोटी बच्ची, कभी एक आदमी की हैवी वॉइस, प्लीज मुझे अंदर आने दो। सडनली सब कुछ साइलेंट हो गया। कंप्लीट साइलेंस, सिर्फ बारिश की आवाज। अदिति बेड के कॉर्नर में बैठी कांप रही थी। 5 मिनट तक कोई साउंड नहीं आई। फिर उसने हिम्मत करके बेडरूम का डोर हल्का सा ओपन किया। लिविंग रूम एम्प्टी था, मेन डोर बिल्कुल स्टिल। उसने रिलीफ की सांस ली। तभी उसके लैपटॉप बीप हुआ। स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, न्यू फाइल रिसीव्ड। अदिति कंफ्यूज हो गई। इंटरनेट तो गया हुआ था, फाइल कैसे रिसीव हुई? उसने कांपती हुई फिंगर से फाइल ओपन की। एक वीडियो फाइल, नाम था ओपन द डोर। उसने वीडियो प्ले की। वीडियो देखते ही उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई। स्क्रीन पर उसके अपार्टमेंट का कॉरिडोर दिख रहा था। कैमरा एंगल एग्जैक्टली उसके फ्लैट के बाहर का था। टाइम स्टैम्प 2:58 AM। मतलब कोई उसके घर के बाहर कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग कर रहा था। वीडियो में सडनली वही वाइट साड़ी वाली औरत डार्क कॉर्नर से बाहर आती है। धीरे धीरे वो कैमरे के पास आती है। उसका मूवमेंट अननेचुरल था, जैसे वीडियो स्किप हो रहा हो। फिर स्क्रीन ग्लिच होती है और अचानक कैमरा एंगल चेंज हो जाता है। अब वीडियो अपार्टमेंट के अंदर से रिकॉर्ड हो रहा था। अदिति लैपटॉप पर काम कर रही थी और उसके पीछे डार्कनेस में कोई खड़ा था, वाइट साड़ी वाली औरत। अदिति की सांसें रुक गई। वीडियो में वो क्रिएचर स्लोली स्लोली कैमरे की तरफ मुड़ता है। उसका मुंह अननेचुरली वाइड स्माइल में स्ट्रेच होता है और फिर वो डायरेक्टली स्क्रीन में देखकर बोलता है, मैंने कहा था ना, दरवाजा खोलो। लैपटॉप स्क्रीन सडनली ब्लैक हो गई। उसी सेकंड बेडरूम के अंदर से नॉक हुआ। ठक ठक की आवाज फिर से आने लगी। अदिति ऑलमोस्ट स्क्रीम करने वाली थी, चिल्लाने वाली थी। बेडरूम के अंदर तो कोई नहीं था। नॉक फिर हुआ। प्लीज मुझे बाहर आने दो। अदिति फ्रीज हो गई। ये उसी की खुद की आवाज थी, एग्जैक्टली सेम। डोर के नीचे से एक शैडो दिख रहा था, जैसे कोई अंदर खड़ा हो। स्क्रैचिंग साउंड आनी शुरू हुई। कर की आवाज, ऐसी जैसे नेल्स वुड को स्क्रैप कर रहे हो ना, ऐसी आवाज। अदिति अंदर से आवाज आई, मुझे बाहर आने दो। उसकी बॉडी नम हो गई। डोर हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा। क्लिक की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हो। अदिति पैनिक में मेन डोर की तरफ भागी और अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। कॉरिडोर डार्क था, लेकिन कॉरिडोर के एंड पर वही औरत खड़ी थी, वाइट साड़ी, काली आंखें, और इस बार वो स्माइल कर रही थी। अदिति बिना पीछे देखे स्टेयर्स की तरफ भागी। वो कंटिन्यूसली नीचे भाग रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर फ्लोर पर सेम नंबर आ रहा था, 7। वो जितना भी नीचे जाती फिर 7th फ्लोर ही आता। उसके सांसें टूटने लगी। तभी ऊपर से फुटस्टेप्स की आवाज आई, टैप टैप टैप, जैसे कोई चल रहा हो, कोई धीरे धीरे स्टेयर्स उतर रहा हो। अदिति ने ऊपर देखा। वही औरत रेलिंग के पास खड़ी थी, लेकिन अब उसका फेस चेंज हो चुका था। वो अदिति जैसी दिख रही थी, सेम फेस, सेम आईज, सेम हेयर, बस स्माइल इनह्यूमन थी। तुमने दरवाजा नहीं खोला, उसने धीमी आवाज में कहा। अब मैं खुद अंदर आ जाऊं। लाइट्स ब्लिंक करने लगी। 1 सेकंड डार्कनेस, 1 सेकंड लाइट। हर ब्लिंक के साथ वो क्रिएचर पास आ रहा था। अदिति चीखते हुए नीचे भागी और फाइनली ग्राउंड फ्लोर पहुंच गई। सिक्योरिटी कैबिन एम्प्टी था। टीवी स्टैटिक दिख रहा था और वॉल क्लॉक एग्जैक्टली 3 AM पर स्टक थी। ग्लास पर फिर किसी ने उंगलियों से लिखा हुआ था, दरवाजा क्यों नहीं खोला। अदिति बिल्डिंग से बाहर रेन में भागी। सड़क कंप्लीटली खाली थी। दूर एक चाय स्टॉल पर एक ओल्ड मैन खड़ा था। अदिति उसके पास गई और सब कुछ बता दिया। ओल्ड मैन कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने स्लोली पूछा, 7th फ्लोर? अदिति ने हाँ में सर हिलाया। ओल्ड मैन सीरियस हो गया। 5 साल पहले उसी फ्लैट में एक औरत रहती थी। हर रात उसे 3 बजे नॉक सुनाई देता था। एक रात उसने दरवाजा खोल दिया। अदिति ने धीरे से पूछा, फिर? ओल्ड मैन ने सिगरेट का स्मोक छोड़ा। अगली सुबह उसकी बॉडी मिली। रूम अंदर से लॉक था और पुलिस को कभी समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। अदिति का खून जम गया। ओल्ड मैन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, किलर कोई इंसान नहीं था। बारिश और तेज हो गई। अदिति ने स्लोली अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ देखा। 7th फ्लोर की एक खिड़की में कोई खड़ा था, वाइट साड़ी, काली आंखें, और वो उसे देखकर स्माइल कर रही थी।
उस रात के बाद अदिति ने वो अपार्टमेंट हमेशा के लिए छोड़ दिया। 2 महीने बाद वो बैंगलोर शिफ्ट हो गई। नई सिटी, नई लोग, नई लाइफ। उसने खुद को कन्विंस कर दिया था कि जो हुआ वो सिर्फ ट्रॉमा था, लेकिन कुछ चीजें इंसान के पीछे कभी नहीं छोड़ती। एक रात वो नए फ्लैट में लेट तक काम कर रही थी। टाइम 2:59 AM। तभी ठक ठक की आवाज 3 बार नॉक हुआ। अदिति का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर मैसेज था, इस बार तो दरवाजा खोल दो। और उसी सेकंड बेडरूम के अंदर से उसकी खुद की आवाज आई, अदिति प्लीज मुझे बाहर आने दो। तो दोस्तों, अगर आप कभी रात के 3 बजे कोई नॉक सुनो तो शायद इग्नोर करना ही बेटर होगा, क्योंकि हर बार दरवाजे के बाहर कोई इंसान नहीं होता। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना अगर आप अदिति की जगह होते तो क्या दरवाजा खोलते। मैं मिलूंगी आपसे एक और डार्क और टेरिफाइंग स्टोरी के साथ। तब तक स्टे सेफ एंड नेवर ओपन द डोर 3 AM।